प्यारे विद्यार्थियों, शुभ दोपहर एक बार दोबारा। मैं फिरोज सर अथनी से, मैं अथनी का निवासी हूँ बच्चों। पूरे 10 साल मैंने CBSE स्कूल में काम किया है और मैंने हिंदी पाठ्यक्रम को ही पढ़ा है, हिंदी की किताबों को ही पढ़ा है। जो स्पर्श भाग 2 आपको है 10th की, उसी को मैंने पढ़ा है बच्चों। अनुभव है, इस अनुभव को आपके साथ में बांटने का एक भगवान ने और फिर हमारे विशेष सर ने और हमारे संस्था के संस्थापक वालिद सर ने एक मौका दिया है बच्चों। तो इसलिए मैं एक प्रयास करते जाएंगे बच्चों, देखेंगे कहाँ तक हम सफल होंगे, कामयाब होंगे। हाँ, थोड़ा वॉइस जी, वॉइस थोड़ा रहे। कल की अवधि में बच्चों गुरुजी ने आपके सामने मुंशी प्रेमचंद जी के जीवन के बारे में जितना किताब में बताया गया है उससे भी 10 गुना बढ़कर, जितना किताब में बताया गया बच्चों उससे भी 10 गुना बढ़कर उनकी वैयक्तिक जीवन के बारे में या फिर उनके शैक्षणिक जीवन के बारे में या फिर उनका जो उनकी साधनाएं थी या फिर उनकी कामयाबी थी बच्चों, उसके बारे में सर ने बहुत अच्छी तरह समझाया। तो अब वो घड़ी आ गई कि पाठ का आरंभ करें। पाठ का आरंभ करें बच्चों। धीरे धीरे मैं आप लोगों को पाठ्यक्रम के भी बारे में बताऊंगा, फिर परीक्षाओं के जो नमूने बदले हुए CBSE पैटर्न में या फिर जो मानक बदला हुआ है उसके बारे में जानकारी देता हूँ। तो आज की इस अवधि में, ये पहली अवधि होने के कारण मैं थोड़ा बहुत पाठ का छोटा मोटा हल्का थोड़ा परिचय देना चाहता हूँ, फिर उसको बढ़ाना चाहता हूँ। ठीक है, आवाज थोड़ा ज़्यादा आवाज। पाठ प्रवेश, पहला पन्ना। पाठ से पहले पाठ प्रवेश, जैसे कि कोई बॉलीवुड की या फिर हॉलीवुड की मूवी रिलीज होती रहती है तो उससे पहले क्या करते हैं, हाईलाइट्स देते हैं। मतलब क्या कहते हैं, हाईलाइट्स देना या फिर कुछ एंटरटेनमेंट देना, ये एक चीज़ है बच्चों पाठ प्रवेश में। तो पाठ प्रवेश के बारे में हम जानेंगे। बिफोर एंटर द लेसन, पाठ आरंभ करने से पहले पाठ प्रवेशन एक दो स्टांजा उन्होंने दिया है बच्चों पाठ के बारे में। क्या बताते हैं उसके बारे में हम देखते हैं बच्चों। क्या बताते हैं, अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो। यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता। लेकिन इस बुढ़ापे में न रहिएगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से ही अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। जानते हो क्यों? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। या प्रस्तुत इस पाठ के अंश से लेखक मुंशी प्रेमचंद जी हम लोग यह बता रहे हैं कि समाज की या फिर एक मनोवैज्ञानिक क्षमता परिवार में आप देख सकते बच्चों। अब प्यारे, जैसे कि एक परिवार में 2 से 3 भाई हैं या फिर 3 बच्चे हैं समझो, तो अक्सर माता पिता क्या करते हैं, जो सबसे बड़ा लड़का या लड़की होती है घर की संतान में, तो उनका जो उदाहरण है अन्य बच्चों को देते रहते हैं। हाँ देखो फलाना बड़े भैया कैसे रहते हैं, उनका अनुकरण करो, वे उनके साथ में चलो, वो कैसे पढ़ाई करते हैं वैसे पढ़ाई करो, वो कैसे माता पिता की बातों को मानता है उसी तरह तुम भी बातों को माना करो, या फिर किस प्रकार वो आए हुए अतिथियों का और मेहमानों का मान सम्मान करता है, तुम भी उसी तरह। मतलब एक उदाहरण, जैसे मैं बड़ा हूँ मेरे परिवार में, मैं अन्य जो छोटे भाइयों को मेरा एग्जाम्पल, मेरा उदाहरण वे देते रहते हैं। क्यों? ताकि आदर्शवादी बने, आइडियल पर्सन बने, मतलब व्यक्तित्व हमारा बहुत अच्छा होना चाहिए। तो यहाँ पर बच्चों बड़े भाई साहब मतलब कोई मामूली टास्क, कोई छोटी चीज नहीं बच्चों, क्योंकि छोटों को एक उदाहरण थे। बड़े भाई साहब छोटों को उदाहरण थे। तो यहाँ पर वही बताते हैं बच्चों कि परिवार में हम अक्सर ये सोचते हैं छोटे बच्चे होते हुए कि मैं बड़ा होता तो मैं बाइक चलाता, मैं बड़ा होता तो फिर मैं कार चलाता, मैं बड़ा होता तो बाजार जाकर मैं बिंदास कुछ तो खरीद के ले आ पाता। एक्चुअली बच्चों बड़े होने के बड़े दुष्परिणाम है। किस प्रकार? अब कोई घर में बड़ा है, ये मत करो, वो मत करो, वहां मत जाओ, यहाँ मत, ऐसे मत बैठो, वैसे मत बैठो, ऐसे मत रहो, वैसे मत हंसो, क्योंकि तुम्हें देखकर बाकी वाले
अच्छी भाषा का प्रयोग करो, गाली गलौज मत करो, क्योंकि आपको देखकर क्या होता है, जो छोटे होते हैं आपसे, जो जूनियर होते हैं, वे आपका अनुकरण करते हैं, वे अनुयायी बनते हैं आपके बच्चों। तो इसीलिए कहने का तात्पर्य है मुंशी प्रेमचंद जी का, बड़े होना भी कोई मामूली बात नहीं है। बड़े होने से हम पर उतने जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटीज वे भी बढ़ जाती हैं। तो इसलिए बड़ा कोई मामूली बात, बड़े भाई साहब, ठीक है, ये अंश हमने जाना बच्चों। अभी तुम छोटे हो इसलिए इस काम में हाथ मत डालो, हाथ मत डालो, उस काम को मत करो। उसके बाद में यह सुनते ही कई बार बच्चों के मन में आता है, काश हम बड़े होते तो कोई हमें यूं ना टोकता। क्या बताते हैं बच्चों, जब बड़े माता पिता फिर दादा दादी हम लोग घर परिवार में डांटते हैं, तुम अभी जो बड़े छोटे हो इस काम में हाथ मत डालो, तो बच्चों के मन में क्या आता है, काश मैं बड़ा होता और एक काम कर पाता। ठीक है, कोई हमें यूं टोकता, वो टोकना मतलब डांटना, डांट डपट करना, शॉटिंग ऑन समबडी, जैसे हम लोग किसी को डांटते हैं। लेकिन इस गुलाम मन में न रहेगा, क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। यस, इस गुमान में नहीं, इस ख्याल में मत रहो, इस विचार में मत रहो, काश मैं बड़ा होता तो मैं ये कर पाता, मैं वो कर पाता। ऐसे कुछ होता नहीं बच्चों। एक्चुअली बड़े होने से क्या होते हैं, ढेर सारी जिम्मेदारियां, रिस्पॉन्सिबिलिटी हम पर आ पड़ते हैं। तो जो बचपन में जो हम कंचे खेलना या फिर कबड्डी खेलना, गुल्ली डंडा खेलना या फिर क्रिकेट मैच को देखना या फिर क्रिकेट हम खेलना, ये सारी चीज़ें कर नहीं पाते हम लोग। क्यों? क्योंकि हम ही उदाहरण होते हैं हमारे छोटे भाइयों को। अगर मैं पढ़ाई का टाइम मेरे मौज मस्ती खेल कूद में बिताऊंगा तो छोटा भाई भी क्या करेगा, मेरा अनुकरण करेगा, मेरे पीछे चला रहेगा। तो इसीलिए बड़े होने से क्या बच्चों, उसके भी नष्ट बहुत है, हानियाँ बहुत हैं। आपका बचपना क्या हो जाता है, चला जाता है बड़पन में। बच्चों आगे बढ़ते हैं। क्योंकि बड़े होने से कुछ भी करने का अधिकार नहीं मिल जाता। घर के बड़े को कई बार तो उन कामों में शामिल होने से भी अपने को रोकना पड़ता है जो उसी उम्र के और लड़के बेधड़क करते रहते हैं। देखो, जो घर में सबसे बड़ा होता आयु में, तो उसे अपने आप को रोकना पड़ता है। आहा, ना हम मार बार दुपा, मुझे ऐसे नहीं करना चाहिए, आई शुड नॉट डू लाइक दैट बिकॉज माय यंगर ब्रदर्स दे आर फॉलोइंग मी। जो छोटे भाई वो कंचे खेल रहे हैं, वो खूब दंगा मस्ती कर रहे हैं, ऊपर से कूद रहे हैं, या फिर घर के फाटक या फिर स्कूल के फाटक को आगा पीछा कार मोटर कार की तरह ये कर रहे हैं, फिर पेपर काट कर तितलियां बना रहे हैं, हवाई जहाज बना रहे हैं, कुछ अलग अलग डिजाइन बना रहे हैं वे लोग। लेकिन मैं वे नहीं कर पाता, क्योंकि मेरे मम्मी पापा अगर देखेंगे तो क्या कहेंगे, मुझे सीधे सीधे डांटेंगे, तुम घर के बड़े होकर ये सब छोटे मोटे काम करते हो, तुम्हें शर्म नहीं आती? मतलब मेरी उम्र भी वही खेलने की है, लेकिन बड़े होकर क्या वो पद का प्रयोग करते हैं, बड़े होकर ये काम करते हो, बड़े होकर ऐसे करते हो, छोटे क्या सोचेंगे, छोटे क्या समझेंगे, ये सारे डांट का बोझ हमें लेकर जीवन बड़े दूर से हमारा बचपन क्या हो जाएगा, ऐसे मिट जाएगा लोगों की डांट। इसीलिए बड़ा होना कोई मामूली बात नहीं है। देखिए मुंशी प्रेमचंद जी, बड़ा होना मतलब इट इज नॉट अ जोक, उसके ऊपर ढेर सारी बच्चों रिस्पॉन्सिबिलिटीज, मतलब जिम्मेदारियां। ठीक है, मैं आगे बढ़ता हूँ। उम्र यानी बच्चों आयु, दो चार शब्द बताऊं। उम्र से तात्पर्य है आयु या फिर एज। नेक्स्ट बच्चों, बेधड़क। बेधड़क से तात्पर्य बच्चों बिना किसी डर, बिना किसी डर के और बिना किसी संकोच हम काम कर सकते हैं। तो बड़े भाई साहब क्या बताते हैं, जो उनकी उम्र के या छोटे बच्चे बेधड़क बिंदास दे आर डूइंग नॉनसेंस थिंग्स, आफ्टर शाउटिंग, दे आर एंजॉयिंग अ लॉट, बट एल्डर ब्रदर ही इज अनेबल टू, क्योंकि वो एक एग्जांपल है, एक उदाहरण है दूसरों को। ठीक है, आगे बढ़ता बच्चों। मैं जानते हो क्यों, डू यू नो व्हाई? क्योंकि वे लड़के अपने घर में किसी से बड़े नहीं होते। क्यों बेधड़क काम करते हैं बच्चों? वे जो छोटे बच्चे होते हैं वे क्यों बेधड़क काम करते हैं? क्योंकि उनसे बड़े कोई दूसरे होते हैं, वे छोटे होते हैं घर के, तो छोटों को थोड़ा एक्सक्यूज, थोड़ी ढील रहती है, थोड़ी माफी रहती है, थोड़ी क्षमा रहती है। लेकिन बड़ों को ना ढील रहती है, ना माफी रहती है, ना क्षमा रहती है। देयर इज नो एक्सक्यूज फॉर एल्डर्स, फॉर यंगर्स they can enjoy. Hey, na sanna wada,
अभी छोटा है ये, स्मॉल। ओके, इज यंगर। या पहला अंश क्लियर है बच्चों? आई थिंक पहला पैरा आपको मतलब किसी प्रकार की दिक्कतें नहीं होंगी आपके साथ। ठीक है, मैं दूसरी पैरा की ओर आता हूं। कैन यू टॉक विथ मी? माइक ऑन करना पड़ेगा मुझे। एक मिनट है बच्चों, किधर है? कहाँ पे माइक ऑन इसका? चलो बाद में देखते हैं इसका। या बच्चों ठीक है, मैम आएंगे और कर देंगे। आप कौन सी कक्षा में? ओ, हिंदी। या बच्चों, तो दूसरा पैरा बच्चों आपके सामने। प्रस्तुत पाठ में इस बड़े भाई साहब इस पाठ में जो हैं तो छोटे बड़े, प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं। ठीक है, एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे ही हैं, वैसे उम्र में यानी आयु में बच्चों, एज में ही इज यंगर ओनली, बट अब प्रश्न क्या है, उससे भी छोटा है। जैसे कोई आप 8वीं कक्षा में हो या 9वीं कक्षा में, आराम से यू कैन एंजॉय। जैसे 8th and 9th till 10th you are enjoying, कॉलेज भाग में मुद्दा होता आई डू डबल एंजॉयमेंट। यस सर नो? डिग्री आने के बाद में या फिर इसके बाद हमें थोड़ी और जिम्मेदारियां बढ़ती हैं, घर में कामकाज हो या फिर तो बाजारी मामला या फिर कुछ तो व्यवहार जीवन में कुछ करने की कुछ उम्मीदें आती हैं। मैम वी कैन स्टार्ट माइक ಅಂದ್ರೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಬಹುದು ಏನೋ ಗದ್ದಲ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸರ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ರೆಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಇರ್ತದೆ. ಓಕೆ, ಲಾಸ್ಟ್ ಇಟ್ 5 minutes. ನೀವು ಇರ್ತೀರಾ? या तो प्रस्तुत पाठ में भी एक बड़े भाई साहब हैं जो हैं तो छोटे, उम्र में क्या बच्चों, आयु में कम उम्र है उनकी भी, लेकिन घर में उनसे छोटा एक भाई और है। मतलब उनके परिवार में, प्रेमचंद जी के परिवार में वो बड़े भाई से एक छोटा एक है भाई है, मतलब कुल मिलाकर 2 भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा है। आगे बढ़ता हूँ। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। अपेक्षाएं, अपेक्षाएं से अपेक्षा एक वचन, अपेक्षाएं बहुवचन। जो संख्या में 2 या 2 से अधिक होते हैं उन्हें बहुवचन कहा जाता है। जो संख्या में 1 होता है वे एक वचन। तो अपेक्षाएं बच्चों जैसे कि उम्मीदें, डिजायर्स, इच्छाएं, हाँ, उम्मीदें या फिर आशाएं, इस प्रकार के आप डिजायर्स, इच्छाएं भी लिख सकते हैं। हाँ, अपेक्षा तो बड़ों से क्या करते हैं, घर के सदस्य कुछ अपेक्षाएं रखते हैं। हाँ, ये भाई हमारे घर का बड़ा चिराग है, बड़ी संतान है, बड़ा पुत्र है, ये डेफिनेटली ये क्या करेगा, हमारे परिवार का नाम रोशन करेगा, ये हमारे काम काजों को संभालेगा, मेरी दुकान को, मेरी फैक्ट्री को, या फिर जो भी मेरा काम धंधा जो कारोबार है उसको मेरा बड़ा बेटा संभालेगा। तो वो गुणों अवलोकन करते रहते हैं, गुणों को देखते रहते हैं। तो आपने छोटी सी हरकतें कर दी छोटे छोटे बच्चों जैसे, तो तुरंत डांट पड़ जाती है। इधर हरकत की उधर डांट पड़ी, उधर हरकत की उधर डांट पड़ी, ये मामले होते हैं बच्चों। तो बड़े होने से क्या है बच्चों, थोड़ा बहुत अपेक्षाएं और फिर उम्मीदें हमारे घर के बड़े सदस्य जैसे कि माता जी, पिताजी, दादा दादी जी या फिर काका काकी जी, ये सब लगाए रहते हैं बच्चों। तो इसलिए हम बड़ों को चाहिए कि एक आदर व्यक्ति बनकर, एन आइडियल पर्सन, हमारा व्यक्तित्व क्या होना चाहिए बच्चों, बहुत ही आकर्षक, दूसरों के उदाहरण बने रहे। ठीक है बच्चों, आगे बढ़ता हूँ। उससे उम्र में केवल कुछ साल बड़ा होने के कारण उनसे बड़ी बड़ी अपेक्षाएं की जाती हैं। बड़ा होने के नाते वह खुद भी नहीं चाहते और कोशिश करते हैं कि वह जो कुछ भी करे वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करे। मिसाल से तात्पर्य बच्चों उदाहरण, you can say an example in English, example, उदाहरण, मिसाल है एक उदाहरण बने बड़ा भाई छोटे भाई। तो इसीलिए है उम्र में छोटे, ये भी he also engage only, लेकिन एक छोटे भाई को उदाहरण बनने के लिए वे अपने आप को आदर्शवादी बनाए। ठीक है, आगे बढ़ता हूँ मैं।
बड़ा होने के नाते, नाते मतलब संबंध में, जैसे छोटा भाई बड़ा, रक्त संबंध मतलब जो खून मेरे शरीर में है वही खून मेरे छोटे भाई के शरीर में है और उससे भी छोटे हैं, क्योंकि हम परिवार के एक ही पिता के संतान होते हैं, तो एक प्रकार का ही खून हमारे अंदर होता है। देखो कभी कभी ट्विंस होते हैं, ट्विंस जोड़ी कैसे पहचानना मुश्किल हो जाता है, कौन राम है कौन श्याम है, कभी कभी राम को श्याम कहते, कभी श्याम को राम कह देते हैं हम लोग। तो वैसे मतलब अब शरीर के रक्त भी एक होता है बच्चों, तो कभी कभी सूरत हमारा शारीरिक रूप रंग भी एक होने की संभावना होती है। तो परिवार के सदस्यों में खासियत होती है, विशेषता होती है। हाँ, आगे बढ़ता हूँ बच्चों मैं, जो कुछ भी करें वह छोटे भाई के लिए एक मिसाल का काम करें। मिसाल है बच्चों, एक उदाहरण बन छोटे भाई के लिए। बाद बच्चों आगे, इस आदर्श स्थिति को बनाए रखने के फेर में बड़े भाई साहब का बचपना तो तिरोहित हो जाता है। मतलब क्या हो जाता है, तिरस्कार होना या फिर बलि चढ़ना। तिरोहित मतलब जैसे बड़े भाई साहब हमेशा क्या करते हैं, छोटे भाई को उदाहरण बोलते हैं, छोटे भाई को उदाहरण बोलकर अपना संपूर्ण क्या करते हैं बच्चों, अपना बचपना त्याग देते हैं। ये सैक्रिफाइस is engaged the age to play the games, मतलब उन्हें खेलना चाहिए था, उन्हें कूदना चाहिए था, तो बचपन का अनुभव उन्हें करना चाहिए था। लेकिन अब क्या होगा बच्चों, तो छोटे भाई को सही मार्ग दिखाने के लिए, छोटे भाई को सही दिशा दिखाने के लिए, ताकि अगर मैं बड़ा भाई होकर मैं अगर गलत कार्य करूँगा तो मेरा छोटा भाई भी मेरा अनुकरण करेगा, मुझे फॉलो करेगा, वो मेरे भी गलत कार्य वो सीखेगा। इसलिए मुझे हमेशा अच्छे कार्य करने हैं ताकि यह देखकर मेरा छोटा भाई भी अच्छे कार्य करता रहे। ठीक है, तो यहाँ पे कहानी बच्चों बड़े भाई और छोटे भाई की एक चीज आपको क्लियर करना चाहता हूँ बच्चों। छोटा भाई जो है स्वयं लेखक है, छोटा भाई स्वयं लेखक मुंशी प्रेमचंद। लेखक स्त्रीलिंग रूप पर, लेखिका, ठीक है, पुल्लिंग और स्त्रीलिंग। तो छोटा भाई से तात्पर्य बच्चों प्रेमचंद जी, मुंशी प्रेमचंद जी जो लेखक स्वयं इस कथा को, इस बड़े भाई साहब की कहानी को अपने कलम से, अपने पेन से वो खुद लिख रहे हैं बच्चों। तो मेरे बड़े भाई साहब कैसे थे, क्या क्या वो किया करते थे, ये सब चीजें छोटा भाई यानी प्रेमचंद जी होते हुए इस पाठ में दर्शाते हैं। तो हम एक के बाद क्या करें, उसको चर्चा करते हुए सीखेंगे। थोड़ा ध्यान से आप सब लोग जहाँ पे बैठे हो थोड़ा ध्यान इधर रखें। बड़े भाई साहब थोड़ा मैं सोच कर, पहले देखो अगर आपके पास किताबें हैं तो किताबें खोलिए, उंगली रखिए अपनी प्यारी सी उंगलियां रखकर ध्यानपूर्वक देखिए और आप भी मन में वाचन करो। क्योंकि मैं अगर वाचन करूँ तो मैं मुझे रहेगा, आप भी वाचन करो, आप भी पढ़ो इसका। ठीक है, मैं पाठ का वाचन करता हूँ, आप भी इसे देखो ध्यान से, फिर बाद में पढ़ो। बड़े भाई साहब पाठ 1 इस 10वीं कक्षा का स्पर्श भाग 2 किताब, पाठ 1 बच्चों। बड़े भाई साहब, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े लेकिन केवल 3 दर्जे आगे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे जिस पर आलीशान महल बन सके। 1 साल का काम 2 साल में करते थे, कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता ना हो तो मकान कैसे पायदार बने। आगे बच्चों, मैं छोटा था, वह बड़े थे। मेरी उम्र 9 साल की थी, वह 14 साल
के थे। उन्हें मेरी तंबी और निगरानी का पूरा और जन्मसिद्ध अधिकार था और मेरी शालीनता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझूं। बस इतना कंटेंट ही हम हासिल क्योंकि मतलब पाठ प्रवेश थोड़ा बहुत हमने ज़्यादा एक विवरण दिया या फिर उसे समाप्त किया। तो यहाँ पे क्या है बच्चों, पाठ बड़े भाई साहब एक के बाद एक बार मैं विवरण देता हुआ जाऊँगा। बताते हैं मौखिक प्रश्नोत्तर हैं। जब आप परीक्षा में लिखने जाओगे बच्चों, जब आप बोर्ड की परीक्षा आप अटेंड कर रहे हो, सामना कर रहे हो, फिर लिख रहे हो बच्चों, उस समय ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं आपको दिख रही हैं एक एक वाक्य में, या फिर बड़े भाई की उम्र क्या थी, छोटे भाई की उम्र क्या थी, वही कौन सी कक्षा में पढ़ते थे, छोटा भाई कौन सी कक्षा में पढ़ता था, और क्या क्या अंतर उसके उनके अंदर है, ये सारी चीज़ें बारीकी से ध्यानपूर्वक सुनो बच्चों और इस पर गौर भी करो, ध्यानपूर्वक देखो भी बच्चों। तो क्या बताते हैं, मेरे भाई साहब मुझसे 5 साल बड़े थे। कौन बता रहा है? छोटा भाई। कौन छोटे भाई? मुंशी प्रेमचंद जी स्वयं बड़े भाई साहब के बारे में। यस, बड़े भाई कितने साल? 5 साल बड़े थे, 5 साल, ये ध्यान में रहे, बड़े, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे थे। 3 दर्जे, 3 दर्जा मतलब क्या बच्चों? वर्ग। दर्जा वर्ग, या फिर आप कक्षा कह सकते हो, यू कैन से ग्रेड, क्लास, हाँ इंग्लिश। तो वर्ग बच्चों 3 दर्जे, 3 है तो केवल 3 कक्षाएं में मुझसे भी आगे थे। उन्होंने भी उसी उम्र में पढ़ना शुरू किया था जब मैंने शुरू किया, लेकिन तालीम जैसे महत्व के मामले में वह जल्दबाजी से काम लेना पसंद न करते थे। क्या बताते हैं बच्चों? तालीम यानी शिक्षा। तालीम से तात्पर्य है शिक्षा, एजुकेशन, ये होता है। हाँ, तो बड़े भाई साहब क्या विचारवादी थे? तालीम जैसे शिक्षण जैसे मामले में हमें हड़बड़ी, गड़बड़ी, जल्दबाजी नहीं करना चाहिए। जल्दबाजी मतलब बहुत तुरंत सीखना, मतलब गहराई से हर पन्ने को, हर वाक्य को, हर शब्द को, क्या अंतर उसके अंदर आ रहा है, क्या व्यत्यास है उन दोनों चीज़ों में, इस वाक्य में, उस वाक्य में, बड़े भाई साहब क्या बताते हैं, छोटे भाई साहब क्या बताते हैं, इन सारे चीज़ों को हमें गौर करते हुए सीखना आवश्यक है। तो ये चीज़ें बता दीजिए। यस, तो क्या बता बड़े भाई साहब, इस शिक्षण जैसे मामले में जो बुनियाद, जैसे कि एक इमारत बना रहे हो, जैसे कि हमारे विद्यालय है, तो इस इमारत की जो बुनियाद है, फाउंडेशन, जो पिलर्स, जो बुनियाद है बच्चों, पाया है, ये अगर मजबूत हो तो हम 4-5 इमारतें और ऊपर बना सकते हैं, मंजिलें बना सकते हैं। वही ये बताते हैं, अगर हमारा शिक्षण जो शुरुआत आप 10वीं तक पढ़ रहे हो, 9वीं 8वीं, तो ये अगर मजबूत हो जाए तो आगे आने वाले भविष्य के दिनों में जो भी आप बड़े बड़े कोर्सेस करने जाओगे तो वह क्या हो जाएगा बच्चे, बहुत आसान तरीके से हल हो जाएंगे। इसीलिए बड़े भाई साहब यानी लेखक बताते हैं कि बड़े भाई साहब तालीम के मामले में गड़बड़ नहीं करते थे। 5 साल उम्र में बड़े हैं, लेकिन केवल 3 दर्जे आगे, 3 कक्षाएं आगे से। इस भवन की बुनियाद खूब मजबूत डालना चाहते थे, जिस पर आलीशान महल बन सके। महल ने राजमहल, पैलेस। 1 साल का काम 2 साल में करते थे। तात्पर्य क्या, आप 10वीं कक्षा में हो, 1 साल में कंप्लीट हो जाएगी 10th, 10वीं हो जाएगी, तो इसको क्या करना, 2 साल करना, 1 साल फेल होना, कभी कभी 3 साल, मतलब पूरी पढ़ाई, क्या गणित है, क्या विज्ञान है, क्या समाज है, क्या हिंदी कन्नड़ है, क्या अंग्रेजी, सब कुछ रट डालना, सब कुछ समझ डालना, ऐसे उनकी। कभी कभी 3 साल भी लग जाते थे। बुनियाद ही पुख्ता न हो तो मकान कैसे पायदार बने? पायदार में फाउंडेशन, पिलर, तो कैसे पायदार बनेगा अगर बुनियाद ही पुख्ता न हो? तो मैं छोटा था, लेखक क्या थे, छोटे थे बच्चे, छोटे थे, वह बड़े थे 5 साल। मेरी उम्र 9 साल की थी। इसकी लेखक की, लेखक 9 वर्ष के थे और बड़े भाई 14 वर्ष, 14 साल के थे। उन्हें मेरी तंबीह, मेरी निगरानी करना या फिर
मतलब जैसे कि हमेशा अवलोकन करना उसका, हमेशा जो सही है गलत है उसका ज्ञान उसे कराना, उसकी सीख उसे देना। निगरानी का पूर्ण, निगरानी में अवलोकन करना पूरा और जन्म सिद्ध अधिकार, जन्म से बड़ा था आयु में इसलिए उसे अधिकार था भी। और मेरी शालीनता यानी मेरी विनम्रता, शालीनता यानी विनम्रता इसी में थी कि उनके हुक्म को कानून समझो। हुक्म यानी बच्चों आदेश को या फिर आज्ञा को, हुक्म उर्दू शब्द है बच्चों, हुक्म यानी आदेश या फिर आज्ञा आप कह सकते हैं बच्चों। और दूसरी चीज है शालीनता, शालीनता से तात्पर्य बच्चों विनम्रता, यानी लेखक छोटे भाई की विनम्रता होना चाहिए, क्योंकि बड़े भाई की बातों को मानना ही एक कानून का, सरकार जैसे हम कोर्ट कचहरी इनकी बातों का रूल्स रेगुलेशन फॉलो करते हैं, ऐसे फॉलो करना उनका एक कर्तव्य बन गया था छोटे भाई। यस, ये थे दो स्टैंडर्ड में 2 पार्टों के छोटे छोटे अंश थे। अगर इस तरह कुछ भी दिक्कत है तो मुझसे पूछ लो बच्चों। यस, if you have any doubts you can ask me.